मुर्दाबाद। शराब की दुकान नहीं चलेगी, शराब की दुकान नहीं चलेगी, शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शराब की दुकान नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। सर कल से जो है ये धरना प्रदर्शन जारी है, क्या देखते हैं और कितने देर तक संघर्ष करना पड़ेगा इस वाइन शॉप को यहाँ से जो है वो शिफ्ट करवाने की? देखिए, मैं यहाँ वार्ड नंबर का 15 का काउंसलर हूँ और कल से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। कारण है कि बिना किसी को पूछे मेरे वार्ड में जो है ये एक शराब की दुकान खोल दी गई। जो कानून है उसके हिसाब से लोगों की कंसेंट बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से ये कोई काम नहीं किया गया। आसपास में अगर यहाँ सोशल अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो साथ में 25 मीटर हमारा कालवड़ी चौक है, बहुत बड़ा चौक है। शाम को यहाँ और दिन में लाखों लोग, हज़ारों लोग जो है यहाँ उतरते और जाते हैं। और उसके बाद ये हमारा एक पार्क है, बिरला पार्क, 4-5 हज़ार लोग शाम को यहाँ पे आते हैं। हमारी लाइब्रेरियाँ यहाँ पे 2 हैं, यहाँ ट्यूशन सेंटर है एक, वो हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का ये बहुत बड़ा रास्ता है, लोग शाम को दिन रात चले रहते हैं यहाँ पे। तो मेरा कहने का, और ये घर हैं मेनली, जो ये पीछे ये घर है, ये 10-12 ये पास में घर हैं। किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया, सिर्फ ये देखा गया कि शराब की दुकान कैसे खुलवानी होती है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि लगभग 50 के पुलिस कर्मचारी जो हैं कल शाम से यहाँ लगे हुए हैं। 50 कर्मचारी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेचारी, आज संडे है, उनको बिजी करके रखा हुआ है कि आपने इन लोगों को किसी भी तरह से डराना है, हरास करना है। और संरक्षण किसका करना है? जो शराब की दुकान खोल रहा है उसका करना है। बड़ा दुख होता है क्योंकि आप देखते हैं कि इतना क्राइम हो रहा है हमारे यहाँ। पीछे ये हुआ, आप देखो माइनिंग इलीगली कितनी ज़्यादा हो रही है। अगर यही पुलिस वाले वहाँ लगाए जाते तो ये मुझे लगता है कि लाखों, जितना शराब की दुकान से हम पैसे कमाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा जो रेवेन्यू हमारा उस जो माइनिंग हो रही है, लीगल माइनिंग, उससे कमा सकते हैं। तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वहाँ पर्सनल पैसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को आ रहा है या माइनिंग विभाग को जा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं जो काम करने चाहिए उनको हम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये है कि ये जो हमारा यहाँ दुकान खुली है, ये कानूनी तौर पर खुल नहीं सकती क्योंकि ये वार्ड नंबर 5 में खुलनी थी। पहले यहाँ वार्ड नंबर 5, 1 और 21 में ये इनके बैंडल आउट थे, ठीक है ना, ये उनको जगह अलॉटेड थी। आप किसी अपनी मर्जी से कहीं भी जो दुकान है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। सुबह ईटीओ साहब आए थे, एक वो कह रहे थे कि हम टेम्पररी खोल रहे हैं। मुझे बड़ा मजाक सा लगा, बद्दा मजाक, कि टेम्पररी शराब और परमानेंट शराब में क्या अंतर होता है। मेरी समझ से ये चीज़ें सारी बाहर हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आगे इस समाज जो है वो नशे की ओर बढ़ रहा है और अगर हम इन चीज़ों को प्रोत्साहन देंगे तो कहीं ना कहीं समाज का बहुत नुकसान होगा। और ये भी कहूँगा, रुख की बात ये है कि हम यहाँ धरने पे बैठे हुए पीसफुल लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद प्रशासन ये समझ रहा है कि ये लोग 50-60 लोग बैठे हुए हैं तो शायद ये कुछ करेंगे नहीं। कालवड़ी के इतिहास को थोड़ा सा पढ़ लें कि यहाँ लोग जब वायलेंट होते हैं तो क्या क्या करते हैं। तो मैं ये कहना, हम नहीं चाहते कि भाई एक आगे ही ये स्टेट जो डिस्टर्ब स्टेट रही है, तो हम ये नहीं चाहते कि इसका माहौल डिस्टर्ब करने में हमारा भी कोई योगदान हो। साथ में नेशनल हाईवे है, किसी भी तरह से एक बैड इंप्रेशन जो है वो नहीं जाना चाहिए उन चीज़ों को देखकर ही। और मैं बड़ा हैरान हूँ, हम 50 लोग हैं, जो शराब खोलने वाले लोग हैं वो भी लगभग 40-50 आ गए हैं। कितने बड़े गैंग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे माइनिंग के, आपको पता, माइनिंग के 200-250 लोग यहाँ लोग रखे हुए हैं उन लोग माइनिंग वालों ने। लोगों का संरक्षण है भाई, वही कह रहा हूँ ना, वही तो कह रहा हूँ। इन लोगों को अगर पुलिस वाले ही अगर हमको देख रहे हैं, मना रहे हैं या आदमी मना रही है, जरा इनको भी तो पूछो भाई तुम लोग कहाँ से आए हो, किस खाते में हो, कहाँ के रहने वाले हो, इनके आई कार्ड चेक किए जाएं। मैं बड़ी बार बोलता हूँ कि माइनिंग के लोग हैं जो यहाँ गुंडे बदमाश पाल रखे हैं लोगों ने, तो उनको, और मैं ये साफ कहूँगा कि ये जो है कहीं ना कहीं जो हमारा माइनिंग विभाग और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो माइनिंग हो या कोई और हो, कहीं ना कहीं इनको एक संरक्षण प्राप्त इनका रहता है। वरना क्या कारण है कि जो पुलिस का बड़ा अधिकारी आता है, जो दलाल टाइप के हैं, उनको पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम भैया आ रहे हैं, और जो दलाल हैं
वो माइनिंग के जब लोगों के पास जाते हैं तो वो पुलिस वालों का, बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भाई ये लोग तो बड़े शरीफ लोग हैं, ये यूपी और बिहार के लोग नहीं हैं, तो इनका जो है मिसयूज़ किया जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों का संज्ञान जो है, जो उच्च अधिकारी हैं उनको लेना चाहिए। समाज है तो सब कुछ है, अगर समाज ही सारा खराब हो गया तो हम किसको प्रशासन अच्छा करके दिखाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पर बैठे हैं, क्या देखते हैं 370 हटने के बाद इस तरह के जम्मू कश्मीर की कामना की थी आपने? बिल्कुल सही कहा आपने। जो 370 के बाद जो सपने दिखाए गए थे वो इस तरह के ही हैं। हमारी मातृशक्ति रोड पे है, आप हमें कह रहे हो, युवा रोड पे है, सारे हर बंदा अपने हक के लिए आज रोड पे है। चाहे वो उसने रोजगार लेना हो, किसी को निकाला जा रहा है, वो रोड पे है। हर कम्युनिटी का बंदा रोड पे है। ये 370 हटने की आप अगर बात कर रहे हो, आप देख लो। उसके बाद माइनिंग माफिया यहाँ पे असगर हो गए, शराब माफिया यहाँ पे आ गए, तो ये असर सारा वही दिख रहा है। आज आके मैं समझता हूँ ये यूटी नहीं, टी हटा के यहाँ पे पी लगा दो। ये यूपी वाले यहाँ पे आके यूपी बना दिया इन्होंने। आप देखते हो पिछले आए दिनों यहाँ पे चोरी चकारी हो रही है और डकैती गन पॉइंट पे रख के चढ़वाल पे उन्होंने उसको मतलब शरेआम लूट लिया और सामने बॉर्डर पोस्ट थी। तो मैं तभी कहूंगा ये यूटी नहीं, ये यूपी बन चुका। तो आप इससे और ज्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप देखते आए हो कि आज लोगों को अपने हक के लिए रोड पे बैठना पड़ रहा है। कि आपने देखा जैसे इन्होंने बताया कि साथ में घर है, साथ में यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और सबसे बड़ा हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है मेडिकल कॉलेज, वो भी यहाँ का रास्ता है। और सबसे जो हमारा प्राइम यो यहाँ कठुआ का यहाँ से हमने इंटर होना है, वो रोड भी साथ में है। तो यहाँ लोगों को के वातावरण को खराब किया जा रहा है। वो चाहे शराब पॉलिसी लाके किया जाए, चाहे माइनिंग माफिया लाके किया जाए, किसी तरह का भी यहाँ पे सिस्टम हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे फेल हो चुकी है। चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो मिला के मैं अगर बात कहूँ तो यहाँ पे किसी तरह की पॉलिसी, लोगों के फेवर की पॉलिसी कोई भी बनाई नहीं जा रही है। लोगों को हित में रखे हुए कोई पॉलिसी नहीं बनाई रही है। कहने को तो कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, लोगों का साथ लिया नहीं जा रहा है। दुकानें खोली जा रही हैं, किसी को पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ का जो नुमाइंदा उनको भी नहीं पूछा जा रहा है, और जो साथ में गा रहा है उनकी एनओसी नहीं ले रही है, और म्युनिसिपैलिटी को नहीं पूछा जा रहा है। तो फिर मैं बताऊं कहाँ किस तरह के लोगों के हित की पॉलिसी है, बताएं। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, एक्साइज पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट के ये दिशा निर्देश है कि नेशनल हाईवे से और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से 100 मीटर के पीछे जो है वाइन शॉप होनी चाहिए। आप देख सकते हैं साथ ही यहाँ पर नेशनल हाईवे है और इसी के 100 मीटर के दायरे में जो है यहाँ पर लाइब्रेरी भी आती है, और उसी के थोड़ी मात्र दूरी पर जो है वो मेडिकल कॉलेज। मैं पहले ही इसमें कह चुका हूँ कि साथ में हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और साथ में बड़ा एजुकेशन मेडिकल कॉलेज है। ये पॉलिसी थी मुझे लगता 2 साल पहले। उसके बाद से जब ये नई एक्साइज पॉलिसी आई है, जब से एक साल के टेंडर हो रहे हैं, ये कहाँ देखा जा रहा है? मैं तो देख रहा हूँ ये मंदिरों के साथ में भी खोली जा रही हैं। कहाँ ये है ही नहीं है, लोगों के हित में कुछ दिया नहीं जा रहा है। लोगों को सिर्फ लूट खसूट हो रही है, चाहे जहां से मर्जी रेवेन्यू आना चाहिए, लोगों की लाशों से गुजरना पड़े। मगर ये जो सरकार है अंधाधुंध कमाई कर रही है और उसके लोगों का हित इसमें कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता था, पर्यटक जो है मंदिरों के शहर में आते थे। क्या देखते हैं अब जो पर्यटक हैं वो मंदिरों के शहर नहीं, मदिरों के शहर में आज मंदिरों का शहर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिंदी हटा दी, मंदिरों का शहर कर दिया, मंदिरों का शहर।